जस्टिस ट्रूडो का हुआ द एंड। द एंड और जस्टिस ट्रूडो का इनडायरेक्ट कैसे एंड हुआ? ये पन्नू को ठोककर। पन्नू का इलाज एनआईए ने किया, अब जस्टिन ट्रूडो का इलाज आईएसआई। क्योंकि इसके बाद यह पप्पू आईएसआई के किसी काम का न रहा। आईएसआई के यह किसी काम का नहीं है, अब बेकार हो चुका है। जो आईएसआई से पालती रही, अब आईएसआई के लिए यह जस्टिन ट्रूडो या पप्पू बेकार हो चुका है। इसलिए अब इसका द एंड निश्चित है। गुरपतवंत पन्नू इसका इलाज एनआईए कर रही है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने सब ऐसे गुड़ गोबर कर दिया कि अब आईएससी इसको पनौती समझती है, या अब एसेट नहीं लायबिलिटी है। देखते हैं मामला क्या है। गुरपतवंत सिंह पन्नू अमृतसर और चंडीगढ़ में इसकी संपत्ति जब्त एनआईए ने कर दिया। अब इसे ठोकने का प्लान चल रहा है। इसका द एंड, एक्टिविटी का द एंड, इसके जितने दलाल हैं, इसके जितने चमचे हैं, इसके जितने पालतू पिट्ठू हैं, सबका खात्मा हो गया, खत्म। लेकिन पन्नू के खात्मे से पन्नू से ज्यादा जस्टिन ट्रूडो को बौखलाहट हो रही है। पन्नू उतना घबरा नहीं रहा है, ये जस्टिन ट्रूडो कांप रहा है। पन्नू पर जितना एक्शन करो, ट्रूडो कांप रहा है। क्यों? आईएसआई के लिए अब यह ट्रूडो बेकार है, यह पनौती है, यह एक लायबिलिटी है। बेवकूफी से इसने सब सत्यानाश किया। पहले तो भारत में वो जासूस, वो ओलिवर सिल्वेस्टर जो जासूसी कर रहा था, ऐसा किया कि अब उसको भी भगा दिया, यानी अब वो जासूसी नहीं करेगा। सुक्कू का हत्या, ये इंटर जो गैंग राइवलरी, और बिश्नोई का धमकी वो अलग। सुक्कू का जो इंटर गैंग राइवलरी से हत्या होगा, बिश्नोई ने वो फेसबुक में धमकी दे दिया, बाय ड्रग एंगल इसके खिलाफ सुक्कू के हत्यारों को पकड़ने की कोशिश की तो तुम्हें ड्रग एंगल में तुम फंसे हुए, तुम्हारा एकदम पर्दाफाश कर देंगे, यही धमकी दिया था उसने फेसबुक में। बिश्नोई ने ड्रग्स एंगल का भी खुलासा कर दिया। कनाडा के अंदर या बाहर कड़ा विरोध। अब ये न चुनाव जीत सकता है, न कोई काम कर रहा, ये क्या करेगा? चुनाव भी नहीं जीत सकता। अब जितना भी आईएसआई पैसा दे, यह चुनाव जीतना इसके लिए नामुमकिन है, यह बेकार हो चुका है। ये बेकारी पन्नू का केस को भी उछाल दिया। पन्नू का केस इतना एक्टिव नहीं था, इसने अपनी बेवकूफ़ी से पन्नू का केस उखाड़ दिया, उछाल दिया। अब पन्नू के अगेंस्ट कार्रवाई हो रहा है और वहाँ आईएसआई माथा पीट रही है कि किस पप्पू को हमने दलाल बनाया था। तो G20 में सब किए किराए पर पानी। पहले कहा नहीं, हम वो जहाँ सब प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ नहीं रहेंगे, हम अलग रहेंगे, अलग होटल में। ठीक है भाई, अलग होटल में रहो। फिर वो हाई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमें ऑर्डिनरी रूम चाहिए। तो ऑर्डिनरी रूम में, ताकि कौन आता है कौन जाता है किसी को पता न चले, किससे कांटेक्ट हो रहा है, किसको फ़ोन कर रहा है, कोई इसका रिकॉर्ड न रहे। इसके बाद जाने का टाइम हुआ, प्लेन खराब का बहाना कर दिया, नहीं अभी नहीं जाएंगे, मेरा प्लेन खराब है। तो भारत ने कहा भाई हम प्लेन दे देते हैं, हम पहुंचा देते हैं। नहीं प्लेन नहीं देना है, हम इसी होटल में रहेंगे। और अब बेवकूफ़ नहीं है, यह उस होटल में क्या कर रहा है, यह पूरा इसका रिकॉर्ड है, पूरा इसके एक्टिविटी पर नज़र रखा जा रहा था। इसीलिए वो ओलिवर सिल्वेस्टर को पहले बोला तुम जाओ, तुम तो जासूस है, तुम डिप्लोमेट नहीं है, जासूस है। और ट्रूडो भी यहाँ जासूसी करने आया था, जासूस से मिलने आया था, वो G20 के लिए नहीं आया था। अब ये क्या हुआ, जैसे सुक्कू की हत्या हुई, सब सत्यानाश हो गया, इसके ड्रग्स का एंगल का खुलासा हो गया। अब ये निज्जर की हत्या पर राग अलाप रहा है, लेकिन फायदा कुछ हो नहीं रहा है।
तो इसको कहा गया था कि निज्जर की हत्या पर भारत का नाम घसीटो, खाली भारत का बदनाम करो। ये नहीं कहा था कि किसी डिप्लोमेट को निष्कासित करना है, ये उसको नहीं कहा गया था। इसका काम था खाली निज्जर की हत्या पर भारत को बदनाम करना, और बाकी हमारे देश के जितने टुकड़े टुकड़े गैंग के गद्दार हैं वो बाकी काम कर लेंगे। लेकिन इसने ज़्यादा ओवर एक्टिंग किया, ज़्यादा होशियारी किया कि इसने डिप्लोमेट को ही कर दिया। और क्या हुआ, जो कनाडा के जो जासूस थे, जो डिप्लोमेट बनकर रहे थे, उसको भारत ने भगा दिया। अब पन्नू पर एक्शन हो रहा है, अब इंटरनेशनल विरोध हो रहा है, और कनाडा के अंदर भी इसका विरोध हो रहा है। तो अब ये चुनाव तो जीत नहीं सकता, तब ये किस काम का, ये तो बेकार हो चुका है आईएसआई के लिए। और जो आईएसआई का काम नहीं, जो आईएसआई का काम का नहीं है, जो आईएसआई के लिए बेकार होता है, उसको पाकिस्तानी आर्मी कभी नहीं छोड़ती है, कभी नहीं छोड़ेगी। ये मेरे काम का नहीं है, इसको पाल के हम क्या करेंगे, इसको सेना नहीं छोड़ेगी। इसीलिए जस्टिन ट्रूडो का अंत निश्चित है, हो गया, काम खत्म। पप्पू गिरी का काम खत्म, और पप्पू का भी काम खत्म। कैरियर तो खत्म ही है, ये और चुनाव नहीं जीतेगा, लेकिन यह जिंदगी का सवाल है। इसका जान खतरे में है, इसलिए ये पिलपिला रहा है, इसलिए बौखला रहा है। ये आईएसआई कब इसे ठोक देंगे इसको कोई पता नहीं, या आतंकवादी इसे ही ठोक देंगे। यह अपनी जान के लिए बिलबिला रहा है। अब इसका अंत निश्चित है, जब भी हो। और वही बिश्नोई ने कहा था, जहां भी भाग लो, हमसे अगर दुश्मनी करोगे तो पीछा नहीं छोड़ेंगे। वह एक्चुअली आईएसआई का भाषा था। अब ये जस्टिन ट्रूडो माथा पीट रहा है कि मैं क्या करूं, लेकिन इसका पॉलिटिकली द अंत, लेकिन इसके जान को भी खतरा है। कभी भी इसका द अंत हो सकता है, द एंड हो सकता है। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।